तो दोस्तों ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। प्रपोज उसने किया, इसकी क्या गलती है ये समझ नहीं आ रहा मुझे, कर क्या रहा है ये। जब पुरानी इतनी पुरानी बात शेयर नहीं करी, हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि इसने शेयर नहीं तो करी, बहुत इस वजह पुरानी से बात है, नाराज। तो मैटर ही नहीं करती वो बात, तो उसमें क्या शेयर करना ना करना। रूल नंबर 1 कहाँ है? वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ है तुम्हें ज़ारून? क्या बात है? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या बात होगी? कुछ तो हुआ होगा। पहली दफा मैं तुम्हारे घर आई हूँ। मेरे आने से पहले तुम खुश थे, एक्साइटेड थे। अब जब मैं आ गई हूँ तुमने एक लफ्ज तक नहीं कहा। ये नॉर्मल तो नहीं है। सब नॉर्मल है, बस ये खामखा में तुम्हारा बहन है। फिर मुंह बना के क्यों बैठे हो तुम? कश्यप, मैं तुम्हारे सामने क्यों मुंह बनाऊंगा? और अगर बनाऊंगा भी तो तुम्हें इससे क्या परवाह है? परवाह है तो पूछ रही हूँ ना, नहीं होती तो कुछ ना कहती मैं। उसामा मिला था। चलो बात तो कर तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया कि उसामा ने मुझसे पहले तुम्हें प्रपोज किया था? तो तुम्हारा मूड इसलिए खराब है। अगर तुम इस वजह से खफा हो तो फिर मुझे बहुत अफसोस है ज़ारून। इसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है जिससे तुम्हारा मूड खराब हो सकता है। और क्या? कश्यप, ये तुम्हारे सामने मामूली बात है। तुम मुझे बताओ ज़रूर, तुम्हारी ये अहम बात कैसे हो सकती है? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने एक एक प्रपोजल के बारे में बताऊं और फिर मैं तुमसे पूछूं कि अब तुम मुझे अपने प्रपोजल के बारे में बताओ। शादी के बाद ऐसे कौन करता है? कश्यप, मैं बाकी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कश्यप, मैं उसामा के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़ारून, उसामा मेरे लिए सिर्फ एक प्रपोजल था और कुछ नहीं। तो फिर तुम मुझे बता सकती थी ना। ऐसे तो कितनी लड़कियों ने, इसके क्या हुआ? अगर इसमें कोई राज रखने वाली बात होती तो उसामा तुम्हें ना बताता, या मैं उसे मना कर देती कि वो तुम्हें ना बताए। पॉइंट है, कितनी अगर हमारा लड़कियों कुछ ने छुपाने इसको का किया मकसद होगा? होता तो हम छुपा लेते, इसमें कोई मुश्किल बताया काम नहीं आज था। तक? वही तो, खाम नाराज हुए बैठा है। ठीक है, लेकिन इस एक बात का मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं दूंगी। ज़ारून, उसामा ने मुझे प्रपोज कर दिया, मैंने उसे रिजेक्ट भी कर दिया था। अगर मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी होती तो मैं उसी से शादी कर लेती। अगर तुम्हें इस बात का और इशू बनाना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो बात ही समझ नहीं आई। ये तो भाई क्या है ज़ारून? क्या कर रहा है? कश्यप की कोई गलती नहीं है इसमें। तो अभी एक नई मुसीबत है जिसका सामना मुझे करना पड़ेगा। बैठे बिठाए उसे मुझ पर शक हो गया है तो और क्यों? मुझे शादी उसे से पहले की सफाइयां बात देनी है। पड़ रही हैं, जो मुझ जैसे लड़की के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ उसकी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है कि मैं फिर वहीं आकर खड़ी हो जाती हूँ। अमजद। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सर नाश्ता लगा दो। कश्यप आ गई? ऑफिस चली गई। इतवार को वापसी का बताया? जी नहीं। अच्छा चलो, मैंने कपड़े इस्त्री कर देता हूँ। ये अच्छा।
हेलो। हाँ जारून, तुम सुबह को सोए हुए थे इसलिए मैं बताया तुम्हें चली गई। एक्चुअली सुबह सुबह ऑफिस से कॉल आई थी, उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज टी पार्टी अरेंज किया हुआ था। कश्यप, अगर तुम मुझे छुट्टी वाले दिन भी बताए बगैर जा सकती है ना, तो कभी भी मुझसे एक्सपेक्ट ना करना कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊं ना। लेकिन मेरा जाना जरूरी था जारून, और तुम सोए हुए थे सुबह। आई डोंट केयर कश्यप, काम सबको होता है, मुझे भी बहुत है। और अगर मैं घर पे था तो तुम्हें मेरी परवाह वेलकम टी से ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली तुम तो मुझसे जान छुड़ाना चाह रही थी ना, इसलिए बहाना बना के भागी। हैं? तुम मुझसे जान छुड़ा रहे हो या मैं तुमसे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं ऐसा सोच सकता हूँ बिकॉज मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फिर सोचते रहो जो भी तुम सोचना चाहते हो। ये क्या कर रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। कैसी हो कश्यप? मैं ठीक हूँ। आपकी अभी मिस्ड कॉल आई थी तो उसी का रिप्लाई कर रही हूँ मैं। हाँ कश्यप, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि स्टूडेंट का एक ग्रुप जो है वो इंटीरियर सिंध विजिट करना चाहता है। अगर प्लीज़ तुम कोऑर्डिनेट कर लो तो। जी जी, मैं बिल्कुल करवा दूंगी। आप मुझे बस एरियाज और डेट्स बता दें, मैं करवा दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू। प्लीज सर, अब आप मुझे शर्मिंदा कर दें। और वो जारून कैसा है? भाई जब से शादी हुई है वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया है। बस अब आप उसका पूछे ही मत। आजकल मेरे सर दर्द के अलावा और कुछ नहीं बना हुआ वो। क्यों, क्या हुआ है? उसामा ने मुझे फोन किया था एक दफा, तो उससे बात हुई। फिर जब जारून को नहीं बताया था तो उसने, आपको पता है जारून की टेम्परामेंट कैसी है, तो उसकी वजह से कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये फिर जाके लड़ेगा, उनको क्यों बता दिया? काफी काम है and I couldn't call you for the past couple of days because of that. मैंने तो कोई शिकायत नहीं की तुमसे। हाँ मुझे पता है आपने शिकायत नहीं की, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। और सुनाए, आंटी कैसी हैं? उसी तरह स्टाइलिश, खूबसूरत और हमसे लापरवाह। हाँ जी, आपका और डैड का दर्द मुश्तरक है। जरूर, ये तुम्हारे और कश्यप के दरमियान क्या हो रहा है आजकल? मेरे और कश्यप के दरमियान सब ठीक है? क्यों? इतना भी ठीक नहीं है। कश्यप से बात हुई है मेरी। और क्या कहा उसने आपसे? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझता था जारू। तुम तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतों पे उतर आए हो। वही तो है। मैं तुमसे इस तरह की अहमकाना सोच और बातों की तवक्को नहीं कर सकता था। तुम कैसे फजूल किस्म की शुबात और जेलसीज में पड़ सकते हो? वो पागल है क्या ये? फिर ना लड़ाई कर ले। करेगा। साहब को खाने के लिए बुलाया? मैंने बुलाया था बीबी जी, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। शादी क्या कर ली है? मुसीबत ही पा ली है खामोखा की। मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था यही होता है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, चाहे वो अब्बा हो, जारून हो या कोई भी। लेकिन मैंने अब उसे नहीं मनाना। उसने अगर इस तरह नाराज होकर बैठे रहना है तो बैठा रहे। ना मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ और ना उसके घर बैठी हूँ। इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते 4th पार्ट में। बाय बाय।